हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल इन CHN रैपिड फायर। आज का टॉपिक है हमारा फैमिली प्लानिंग। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाट इज पर्ल इंडेक्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज पर्ल इंडेक्स। व्हाट इज पर्ल इंडेक्स? वेटिंग फॉर योर आंसर। What is Pearl index? Pearl index is failure rate of a contraceptive. What is the unit of Pearl index? What is the unit of Pearl index? HWI, 100 women per year is the unit of Pearl index. Okay. Coitus interruptus method यानी कि withdrawal method की Pearl index कितनी होती है? कोइटस इंटरप्टस मेथड की पर्ल इंडेक्स कितनी होती है? एग्जैक्ट 27.4। राउंड फिगर में वी कैन रिमेंबर 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है, जो हमारे नेचुरल मेथड्स होते हैं उसके अंदर जब हम तीन मेथड, कैलेंडर मेथड, बीबीटी मेथड एंड सर्वाइकल म्यूकस मेथड को तीनों कंबाइंड फॉर्म में यूज किया जाता है, तो हम उसे किस नाम से जानते हैं? जब हम तीन मेथड्स को कंबाइंडली यूज करते हैं तब हम उसे सिम्प्टोथर्मिक मेथड के नाम से जानते हैं। वेरी गुड। रूल ऑफ थ्री कौन से मेथड के अंदर यूज किया जाता है? रूल ऑफ थ्री कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में यूज किया जाता है? लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड। एंड क्या था रूल ऑफ थ्री? कि जब फीमेल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो थर्ड मंथ से अल्टरनेट मेथड यूज करना है, और अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या फिर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रही है तो फिर सेकेंड मंथ थर्ड वीक से आपको क्या करना है? वहां पर अल्टरनेट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना है। वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो आपका 2-डे कॉन्ट्रासेप्टिव होता है उसके अंदर जो केमिकल यूज किया गया उसका क्या नाम है? 2-डे कॉन्ट्रासेप्टिव में कौन सा केमिकल यूज किया गया है? उसके अंदर नैलोक्सोन या 9-नैलोक्सोन आप बोल सकते हैं। केमिकल पूछा है हमने आपसे, मटेरियल नहीं पूछा है। मटेरियल भी चलो बता दीजिए, अब आपने बोल ही दिया है। पॉलीयूरिथेन या फिर मटेरियल कौन सा यूज किया गया है सर्वाइकल बेरियन में? पॉलीयूरिथेन या फिर नाइट्राइल। वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं, कितने घंटे से ज्यादा हमें 2-डे को लगा करके नहीं रखना है? कितने घंटे से ज्यादा हमें 2-डे को लगा करके नहीं रखना है? 24 आवर से ज्यादा। अगर 24 आवर से ज्यादा रखेंगे तो क्या कोज कर सकता है? अगर 24 आवर से ज्यादा रखेंगे तो क्या कोज कर सकता है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कोज करता है। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यही रिपीट होते हैं और मेरे मुंह से भी यही रिपीट होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मेल कॉन्डम एंड फीमेल कॉन्डम में ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है? मेल कॉन्डम। पर्ल इंडेक्स ऑफ मेल कॉन्डम। पर्ल इंडेक्स ऑफ मेल कॉन्डम 2 से 14%। वेरी गुड। व्हाट इज फेमिलॉन? व्हाट इज फेमिलॉन? कमेंट फास्ट। व्हाट इज फेमिलॉन? इट इज एन लो डोज OCP। वेरी गुड। यही एक्सपेक्ट किया था मैंने कि आप लोग सही आंसर देंगे। फेमिडोम नहीं, फेमिलॉन। फेमिलॉन इज OCP, फेमिडोम इज फीमेल कॉन्डम। वेरी गुड। नेक्स्ट आप बताएं मुझे, जो IUDs होती है, फ्रीडम 10 के नाम से हम किसको जानते हैं? फ्रीडम 10 के नाम से हम कौन सी प्रॉपर्टी को जानते हैं? फ्रीडम 10 के नाम से कौन सी OCP को जानते हैं, कौन सी IUD को जानते हैं हम लोग? कॉपर्टी 380A। वेरी गुड। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, जो आप लोगों की माला डी होती है उसके अंदर डिसोजेस्ट्रोल का कितना अमाउंट होता है? माला डी के अंदर डिसोजेस्ट्रोल का अमाउंट कितना होता है? 0.15 mg, 150 माइक्रोग्राम। वेरी गुड। एंड फेमिलॉन के अंदर एस्ट्रोजन यानी कि एथाइलिन एस्ट्राडायोल का अमाउंट कितना होता है? एथाइलिन एस्ट्राडायोल का अमाउंट कितना होता है? 0.02 mg। ओके, नॉट 30। तभी तो उसे लो डोज OCP बोला गया था। लो डोज OCP उसे क्यों बोला गया है? क्योंकि उसमें जो एस्ट्रोजन यूज करते हैं वो कितना होता है? 0.02 mg या फिर 20 माइक्रोग्राम। चलिए अब मुझे ये बताइए, जो आपका परमानेंट मेथड है
कौन सा ट्यूबेक्टमी है उसके अंदर हमारी जो अप्रोच होती है वो कौन सी होती है? ट्यूबेक्टमी के अंदर हमारी अप्रोच कौन सी होती है? लेप्रोस्कोपिक। वेरी गुड। लेप्रोस्कोपिक अप्रोच से हम लोग क्या करते हैं? ट्यूबेक्टमी परफॉर्म करते हैं। कितने इजैकुलेशन तक मेल को इंस्ट्रक्ट करना है कि उसे अल्टरनेट मेथड यूज करना है? कितने इजैकुलेशन तक? 30 इजैकुलेशन तक। और कितने महीने तक उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है अगर इफ ही वांट्स टू अवॉइड? अप टू 3 months। वेरी गुड। अच्छा, मैक्सिमम न्यू डाटा के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितने वीक तक एमटीपी परफॉर्म की जा सकती है? कितने वीक तक? 24 वीक तक। वेरी गुड। 2 डॉक्टर की परमिशन कब नीडेड होगी हमें न्यू डाटा के अकॉर्डिंग? 2 डॉक्टर्स की परमिशन कब नीडेड है? आफ्टर 20 वीक। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए आप मुझे, मोस्ट इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। मोस्ट इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। मोस्ट इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, इट्स IUD। मोस्ट कॉमन यूज्ड, मोस्ट इफेक्टिव इज IUD। मोस्ट कॉमन यूज्ड, अनवांटेड 72 नहीं बोलना, पिल्स बोलना है। मोस्ट कॉमन यूज पिल्स। हाँ, इफ आई एम आस्किंग मोस्ट कॉमन यूज्ड पिल एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, देन वी कैन आंसर अनवांटेड 72। वेरी गुड। अब मुझे नेक्स्ट आंसर बताइए, आज का लास्ट क्वेश्चन। मोस्ट इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। मोस्ट इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, यूलिप्रिस्टोन। यूलिप्रिस्टोन इज द मोस्ट इफेक्टिव। ओके, यूलिप्रिस्टोन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, एक और लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। व्हाट इज यूजपी मेथड? व्हाट इज यूजपी मेथड? व्हाट इज यूजपी मेथड? कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। थैंक यू सो मच। आज का रैपिड फायर हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।